वर्तमान समय में मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार से सार्थक करे, उस विषय में भी समाज को बताया जा चुका है कि मनुष्य के सिर्फ 3 कर्तव्य हैं: धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा करना। और सेवा किस प्रकार से करेंगे? यह सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे जीवन में तप, त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार की भावना प्रबल होगी। तप, त्याग, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, परोपकार की पराकाष्ठा ये हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। और तप, त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार हम कब कर सकेंगे? जब हम हर पल अपने आहार, विचार और व्यवहार पर विचार करेंगे, तब हमें स्वयं अपने कर्तव्य का कर्तव्य बोध होता है। जब थोड़ा ठहर करके सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारा जीवन किस लिए मिला है और इस जीवन को किस प्रकार से हम सदुपयोग कर सकते हैं, संगठन का गठन किस लिए किया गया है। समाज में अनेकों धार्मिक संस्थाएं चल रही है। ये जो धार्मिक संस्थाएं चलाना होता तो मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। संगठन का गठन यह केवल शिष्यों का एक समूह नहीं खड़ा किया जा रहा। शिष्यों के समूह खड़ा करने के लिए भी संगठन के कार्यकर्ताओं को विषय मार्गदर्शन देने की और हर जगह जगह संगठन को गठन करने की आवश्यकता न पड़ती। संगठन का गठन महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिन लक्ष्यों की पूर्ति अन्य किसी भी संस्था के माध्यम से नहीं हो सकती। वर्तमान में चाहे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में वो जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, वह सिर्फ या तो अपनी धार्मिक संस्थाओं को बढ़ाने में लगी हुई है या मान सम्मान को बढ़ाने में लगी हुई है। उन्हें उस सत्य के कर्तव्य का बोध नहीं है। क्या वर्तमान समय में जिस प्रकार सनातन का पतन हो रहा है, धर्म का पतन हो रहा है, हिंदू धर्म खंड खंड होता चला जा रहा है, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, नास्तिकता चरम सीमाओं में बढ़ती चली जा रही है। जो समाज शुद्धता, पवित्रता की प्रतिमूर्ति माना जाता था, उसके 75% लोग आज नशे और मांस से ग्रसित हो चुके हैं। इससे ज्यादा सनातन के अंतर भयावह स्थिति और क्या होगी? हम विश्व की अवस्था को तो देख रहे होते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, मगर फिर भी उससे सजग नहीं होते। मगर हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारे परिवारों में क्या हो रहा है? बच्चे किस प्रकार से भटकते चले जा रहे हैं, नशे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, मांस की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, विषय विकारों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, सात्विकता पवित्रता से दूर होते चले जा रहे हैं, आलस आलस निराशा उनके ऊपर हावी होती चली जा रही है। ना समय पर जगना, ना समय पर पूजन करना, इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं। धार्मिक पुस्तकों को तो अध्ययन करने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता। किस प्रकार वो सत्य के पथ पर बढ़ सकेंगे? कुछ समय तक आश्रम में आकर के चिंतनों को सुन लेने से जो ऊर्जा भी प्राप्त होती है, वो हमारा जब अधिकांश समय उस तरह के वातावरण में रहता है तो वह ऊर्जा भी धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती है। आज आवश्यकता है पुनः तप, त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार की पराकाष्ठा को अपने अंदर धारण करने की। एक ऐसी पराकाष्ठा जिसमें अंश मात्र भी गुंजाइश न हो, एक ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प न हो। हम मानव जीवन में सार्थक बनाना चाहते हैं कि एक जीवन हमें मिला है और एक जीवन को आपके गुरु ने मांगा है कि एक जीवन मुझे समर्पित कर दो, जीवन में तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा और मानवता को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। सहारात्मक को एक सशक्त सहारा मिलेगा, हिंदू धर्म को एक सशक्त सहारा मिलेगा, तभी हमारा भारतवर्ष धर्म गुरु बन सकेगा। आज हम धर्मगुरु कहने में बात से धर्मगुरु नहीं बन सकते। मैंने उन बिंदुओं पर विचार किया है, शांत एकांत मां के चरणों पर बैठ करके किस सड़क की क्रांति मानवता को किस प्रकार से दिशा दी जा सकती है। अनेकों धार्मिक संस्थाओं का चिंतन भी किया, मगर लगा कि शायद मूल को कोई सींचना नहीं चाह रहा। हमारी जड़ें जहां से खोखली हो गई है, उन्हें कोई चेतना देना नहीं चाहता, उन्हें कोई खाद पानी देना नहीं चाहता। बस या तो शिष्यों का समूह खड़ा कर रहे हैं, या धार्मिक स्थलों का निर्माण कर रहे हैं,
या बड़े बड़े जिस तरह महाकुंभ लगते हैं वहां बड़े बड़े समूहों की भीड़ में उपस्थित होकर के सिर्फ और सिर्फ अपना वैभव दिखाना चाहते हैं। उन धार्मिक स्थलों की पवित्रता जो पूर्व में हुआ करती थी, जिस श्रद्धा विश्वास से लोग नतमस्तक होने उन तीर्थ स्थलों के लिए जाते थे, उससे वह मानसिक भावना बहुत दूर होती चली जा रही है। संस्थाएं बढ़ रही है, संस्थाओं की कोई कमी नहीं, मगर फिर भी समाज पतन के मार्ग पे क्यों जा रहा है? इसलिए धर्म हमारा दूसरे पर चला गया है। क्या हम विचार करते हैं कि किसी समय इसी सनातन में साधक और साधिका जन्म लेती थी, ऋषि मुनि जन्म लेते थे, दिव्य साधु संत सन्यासी जन्म लेते थे, समाज सेवक जन्म लेते थे, जो त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति होते थे, जिनके पास वाक शक्ति हुआ करती थी, तप का बल हुआ करता था, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हर पल तत्पर रहते थे। एक एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन डाल देता था, मगर आज की परिस्थितियां अनगिनत संस्थाएं होकर के भी समाज को तो न तो नशे से मुक्त करा पा रही है, न उनके अंदर के नास्तिकता को मिटा पा रही है, न तप करने की ओर प्रेरणा दे पा रही है, जो हमारा मूल पूंजी हमारी, कि बिना तप के कुछ भी संभव नहीं है। यह पूरी सृष्टि तप के फलस्वरूप निर्मित है। सब कण कण जो कुछ आप देख रहे हैं, हर पर वो तपस्या रत है। चाहे मिट्टी के कण को देख ले, पौधे को देख ले, बीज को देख ले, नदिया के प्रवाह को देख ले, किसी पौधे का अंकुरण होना देख ले, किसी फूल का विकसित होना स्थिति देख ले, हर अपनी क्रियाओं में सतत बढ़ रहा है और अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ रहा है। मगर इस सृष्टि की सबसे बड़ी कृति, जिसे मानव जीवन कहा जाता है, वो धीरे धीरे अपने पतन के मार्ग में बढ़ रहा है। उत्थान उससे दूर होता चला जा रहा है। उसकी स्वयं की क्षमताएं धीरे धीरे घटती जा रही है, चाहे वह उम्र के रूप में हो, चाहे शरीर क्षमताओं के रूप में हो, चाहे बल के रूप में हो, चाहे विवेक के रूप में हो, वो सभी क्षमताएं धीरे धीरे करके कम हो रही है। इसलिए आप लोगों के अंदर की या समाज के अंदर की जो भूख है, वो किसी दूसरी दिशा में घूम गई है। पहले लोग सत्य के भूखे होते थे, धर्म के भूखे होते थे, संस्कारों के भूखे होते थे कि हम किस प्रकार अपने आप को संस्कारवान बना सके, हमारे बेटे बेटियां किस प्रकार से संस्कारवान बने, तपस्वी बने, त्यागी बैरागी बने, परोपकारी बने। मगर आज इसे पूरी मानसिकता हटा करके क्यों धन लोलुपता आ चुकी है कि हम किस प्रकार से और ज्यादा धन अर्जित कर लें। वो भ्रष्टाचार से आए, अनीति से आए, न्याय से आए, धर्म से आए, बस हम क्यों धनवान बन जाए। हमारे बेटे पढ़ लिख करके कोई ऐसी नौकरी प्राप्त कर ले जहां पर भ्रष्टाचार का पैसा हमारे घर में आना प्रारंभ हो जाए। कहीं ईमानदारी का पाठ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते, बच्चों को सत्कर्म सिखाना ही नहीं चाहते। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे समाज का आईना दिखा रहा हूं कि आज समाज की जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में यदि हम सजग ना हुए, यदि हम सचेत ना हुए और यदि हमने तप के मार्ग को न अपनाया, साधना तप पर नहीं चले, अपने आप को साधक और साधिका के रूप में हमने परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया, तो जन्म दर जन्म हम इस तरह भटकते चले जाएंगे। अन्यथा एक जीवन हमारे लिए पर्याप्त है अपनी आत्मोन्नति को प्राप्त करने के लिए, उस चैतन्यता को प्राप्त करने के लिए। और मेरा सानिध्य पाकर के भी जो आत्म मुक्ति न प्राप्त कर सके, उससे दुर्भाग्यशाली तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मेरे द्वारा सतत वो चेतना भरंगे प्रदान की जाती है कि निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा लेकर के 1,11,108 शिष्यों की श्रेणी में आने वाला कोई भी ऐसा शिष्य नहीं होगा जो मुक्ति को प्राप्त न कर सके। बोलो भगवान की जय। मेरे परम धाम दिव्य धाम, जिसको पाने के देवता भी तरसते हैं, उसके दर्शन न प्राप्त कर सके। बोलो भगवान की जय। आवश्यकता है एक जीवन सच्चाई ईमानदारी के साथ निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा लेकर के जी करके देखो। गुरु के विचारों को अपने विचार मान करके अपना पूरा जीवन इस तड़पती कराती मानवता को सहारा देने में लगा करके देखो। जातिता छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच इससे ऊपर उठ करके देखो। तुम सभी उस परम सत्ता के अंश हो।
हमारा जन्म किस जात में हुआ, गरीबी में हुआ, अमीरी में हुआ, यह मायने ही नहीं रखता। परम सत्ता का अंश हम सभी के अंदर एक समान है, हम सभी एक हैं और एक बनकर के हमें वर्तमान परिस्थितियों का सच्चाई ईमानदारी के साथ आंदोलन करने की आवश्यकता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए। मैंने इसलिए संगठन का गठन किया है, इसलिए एक तपोभूमि का स्थान का तैयार करके इसे दिव्य स्वरूप धीरे धीरे दे रहा हूं। स्वयं मैंने अपने आप को अग्निपथ का चयन किया है। पिछले 40 वर्षों से 40-45 वर्षों से मैंने कभी भी विश्राम नहीं किया। विश्राम हो जहां ठहराव आ जाए, मेरे लक्ष्य के प्रति, मेरे साधनाओं के प्रति कभी आराम लेने का स्वभाव इसे मैंने स्पष्ट नहीं होने दिया। एक निष्ठ होकर के, एक लक्ष्य को लेकर के सतत क्रियाएं उस दिशा में चलती रही है कि समाज को एक दिशा देना है, समाज को एक सहारा देना है। यदि हमारे अपने ऋषियों मुनियों की उस संस्कृति को बचाना है, उस सनातन धर्म को बचाना है, जिस सनातन धर्म के बचने से ही विश्व की रक्षा हो सकेगी, इंसानियत की रक्षा हो सकेगी। आज सनातन धर्म में तो अनेकों लोग टिप्पणी उठा करते हैं, हिंदू धर्म में टिप्पणी करने वाले लाखों करोड़ों हो जाएंगे, मगर वो भूल जाते हैं कि मात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य भरा हुआ है, जो विश्व के कल्याण की बात करता है। अन्यथा एक धर्म ऐसा उठा करके बता दो जो विश्व के कल्याण की बातें सोचता है, या तो थोड़ी सी बात कह देने में सर तन से जुदा कर देने की बात कही जाती है। समाज किस तरह से चक्रव्यूह में ग्रसित होता चला जा रहा है, भारतवर्ष में रहने वाले लोग भी इससे अज्ञान है। चाहे धर्म के क्षेत्र की सत्ताएं हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की सत्ताएं हो, हम किस चक्रव्यूह में उलझते चले जा रहे हैं, हमारा समाज किस चक्रव्यूह में ग्रसित होता चला जा रहा है, समाज समझ ही नहीं पा रहा। शिक्षा के माध्यम से संस्कार नष्ट किए जा रहे हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से संस्कारों को नष्ट किया जा रहा है, जिहादी मानसिकता के लोग जगह जगह पर अपने स्थानों को मजबूत करते चले जा रहे हैं। शराब नशे का व्यापार मनुष्य की इंसानियत को नष्ट करता चला जा रहा है। क्या कभी हम सोच पाते हैं कि जो संकट हम आज कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं वो एक न एक दिन हमारे समाज को भी ग्रसित करेगा, और ग्रसित एक न एक दिन करेगा नहीं, ग्रसित करना प्रारंभ कर चुका है। क्या उससे हम अपने आप जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास करते हैं कि जिस संस्कृति में हम जीवन जी रहे हैं उस संस्कृति में अपना जीवन जीने वाले लोगों ने कितने बड़े बड़े अपने बलिदान दिए हैं, अपना सर्वस्व व्यवसाय किया है, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने मंदिरों को बचाने के लिए लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। हमें लंबी गुलामी के कालखंड से उभर करके आज कुछ सांस लेने लायक बचे हैं, गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए। हाँ, कुछ सोच सकते हैं कि हमें जो एक आदर्श गुलामी जकड़े हुए हैं, क्या इस आदर्श गुलामी से हम मुक्त हो सकते हैं? और माता आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा की कृपा से ये आदर्श गुलामी से हम पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं अगर हमने विवेक से कार्य किया, अगर हमने जिम्मेदारी से कार्य किया। आज समाज की परिस्थितियों को गहराई से आंकलन करने की जरूरत है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं हम अपने अतीत को भूल जाना चाहते हैं। लोग कहते हैं अतीत को मत याद करो। यदि हम अतीत को भूल जाएंगे तो हम भविष्य का निर्माण कर ही नहीं सकेंगे। वही तो हमारी ताकत है। हमारे अतीत से जो हमें ताकत मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वही हमें रचनात्मक कार्य करने की सामर्थ्य देती है। अतीत को याद करके हम उग्रता में नहीं भरते, हम चेतना से भर जाते हैं। चेतना का संचार होता है और हमें स्मरण होता है कि जो अतीत में हुआ वो वर्तमान में न हो, इसको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। हम ये लंबी गुलामी के कालखंड से उभर करके समाज के बीच खड़े हुए हैं। मुगलों का साम्राज्य जो आज भी कोई भुला नहीं पाया, भले उन्होंने गलत करते हुए भी अपने सत्य को साबित करने की कोशिश की, मगर सनातनियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को स्पष्ट सतत कराए रखा कि मुगलों ने कितना अत्याचार हमारे इस देश पे किया था,
किस तरह बहन बेटियों की इज्जत को तार-तार किया था, किस तरह जिंदा लोगों को जला दिया जाता था, किस तरह एक गांव के घोर घेर करके लोगों को मार डाला जाता था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, किस तरह उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए बात भी कर दिया जाता था। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। और ये कुछ देखने के बाद भी अगर हमारे अंदर की इंसानियत नहीं जागती, हमें अपने कर्तव्य का कर्तव्य बोध नहीं होता, तो आगे आने वाला समय पूरे उस दौर से गुजरेगा। अगर आपके दौर से नहीं तो आपके बच्चों के दौर से गुजरेगा, जब वही जिहादी मानसिकता के लोग आपके बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे होंगे, आपके बच्चों का गला काट रहे होंगे, क्योंकि वो परिस्थितियां चारों तरफ समाहित हैं। ऐसा कोई जिला शेष नहीं है, ऐसी कोई तहसील शेष नहीं है जहां पर कोई न कोई जिहादी मानसिकता के लोग अपनी जड़ें जमाए न बैठे हो। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूं उतना इस्लाम धर्म का सम्मान करता हूं। मगर आज इस्लाम धर्म के अनुयायी 75% जिहादी मानसिकता के बन चुके हैं। मैं 25% लोगों का सम्मान करता हूं। जो सत्य है वह कहने के लिए हम मंचों से बात होना ही पड़ता है। आज इस देश को भी वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, उसके लिए चारों तरफ से उसी तरह का जाल बुना जा रहा है जिससे हमारा समाज अज्ञानता में जीवन जी रहा है। इससे आपके समाज को ही चीज पढ़ाया गया है। आजादी के बाद में ऐसा ही ज्ञान दिया गया है कि बस सहते रहो, सहनशीलता का जीवन जियो। हिंदू सहनशील होता है, गंगा जमुनी तहसील को पालन करने वाला होता है, और वह लोग धीरे धीरे अपना जहां पर भी अपने जड़ों को मजबूत करते चले जा रहे हैं, वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है।